टॉपिक है हरियाणा के विश्वविद्यालय। कौन सा है? हरियाणा के विश्वविद्यालय। सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इसका उद्घाटन किसने किया था और इसके अंदर क्या क्या है, आज हम वो सब पढ़ेंगे। सभी यूनिवर्सिटियों का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में हुई थी। तब कौन राष्ट्रपति थे? अपने राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था और इसके अंदर हस्तलिपि संग्रहालय है, उसका जो उद्घाटन था या जो स्थापना थी वो स्थापना किसने की थी? पंडित स्थानदत्त शर्मा ने की थी। इसमें जो पुराण है हमारे, उसकी भी 2 हस्तलिपि पांडुलिपि है यहाँ पे। 1956 में किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। लिखित संग्रहालय है, लिखित हस्तलिपि संग्रहालय है ये। मतलब पहले क्या होता था, कुछ ऐसे पे वो होता है ना, राजा महाराजाओं पे देखा होगा, वो संदेश लेकर आते थे, वो ऐसे गोल गोल फिर उसको बंद कर देते थे। वो उसमें कुछ ऐसे लिखते थे, मोर की पंख होती थी, फिर शाही में ऐसे डुबो के नहीं हाथों से लिखते थे, वो वालियां है इसमें। देश का प्रथम वेलोड्रम। वेलोड्रम क्या होता है? साइकिल खेल परिसर स्टेडियम है यहाँ पे। साइकिल खेल परिसर स्टेडियम है। A+ ग्रेड है। कौन सी ग्रेड मिलती है? A+ ग्रेड एक यहाँ पर है, एक रोहतक का MDU है। रोहतक का MDU है, उसमें भी वो जो सेकंड है, सेकंड वो है A+ ग्रेड, वहां से भी मिलती है। जो इसकी एक संस्था है वो कहाँ पर है, जो शाखा है वो जैन में भी है, कुरुक्षेत्र की। पुराण की 2 हस्तलिपि पांडुलिपि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। विभाग, कौन से विभाग से स्थापना हुई थी? संस्कृत विभाग से। इसमें पाठ्यक्रम में पहली बार इसके जो पाठ्यक्रम में है, जो सरस्वती नदी के बारे में वर्णन किया है। सरस्वती को यानी पढ़ाई जो हमारे इनके विषय थे उसमें ऐड किया था। सरस्वती नदी का इससे पहले कोई जिक्र नहीं है किसी भी बुक में, लेकिन इन्होंने किया था। तेग बहादुर खंडपीठ भी यहाँ पे है। और लूर नृत्य का संरक्षण क्या किया? संरक्षण किया। कौन से नृत्य? ये पूछ लेगा। लूर नृत्य का संरक्षण कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया है। तेग बहादुर खंडपीठ भी यहाँ पर है और ये सब सारी चीजें यहाँ पर है। आज जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। कब बनी थी? 1970 में बनी थी। कब बनी थी? 1970 में बनी थी। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। जो इसकी मुख्य पत्रिका है वो कौन सी है? हरियाणा खेती, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बनी थी। इसकी मुख्य इसमें भी क्या है? एग्रीकल्चर ही है। इसमें क्या इसने ये विधि दी थी, जो अंगूर से शराब बनाने की विधि इसी यूनिवर्सिटी की देन है। और अदरक व मशरूम से ब्रेड बनाने की भी देन इसी यूनिवर्सिटी की है। इसमें क्या है? देश के प्रथम ई ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? देश के प्रथम ई ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था। जो हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी है MDU, जिसको बोलते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? रोहतक में है। 1976 में बनी। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो बनी 1956 में। उसके 20 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी। उसके 20 साल के बाद ये 1976 में ये यूनिवर्सिटी बनी। इसमें 36 विभाग हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है इसके स्वयं का, इंटरनेशनल स्टेडियम है इसका। जो A+ ग्रेड देने वाली भी है ये कौन सी है? फर्स्ट कुरुक्षेत्र में मिलता है, दिया जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है जिसमें A+ ग्रेड मिलता है। इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? साहित्य अनुशीलन। साहित्य अनुशीलन। ये 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जो मेन है। कुरुक्षेत्र MDU ये हिसार वाली, और मतलब जो इनकी
मुख्य पत्रिका हैं, जो इनके नाम, स्थापना और नाम, जो स्थानोदत्त वाला पॉइंट है, कई ऐसे पॉइंट कुरुक्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूंगी आपको कौन कौन सा, जब सबके लिए तो याद करने की स्थापना कब हुई है इनकी, बाकी में इतना याद नहीं करना, लेकिन जो दो तीन यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमबीयू वाली, ये हिसार वाली और कुरुक्षेत्र वाली। डी क्रस्ट दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इस यूनिवर्सिटी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इस यूनिवर्सिटी में, इंजीनियर से रिलेटेड कॉलेज भी है इस यूनिवर्सिटी में। मुरथल कहाँ पर है, ये मुरथल सोनीपत, कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत। दीनबंधु हमारे जो छोटे थे, छोटू राम रोहतक साइड से थे, और जो इनकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, सोनीपत में। तो ये क्वेश्चन फंसा सकता है क्योंकि वो रोहतक में थे, हम सोच लेंगे रोहतक में है यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहाँ पर है, मुरथल में है। क्या कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत में है। कब बनी थी, 1987 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कब बनी थी, 1987 में। इंजीनियर कॉलेज है, इसके नाम का एक इंजीनियर कॉलेज भी है, इंजीनियर कॉलेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसने साइंस पर काम किया है। जो हमारी 5वीं यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसकी ये कहाँ पर है, हिसार में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1995 को। संस्थापक कौन थे, चौधरी भजनलाल जी। कौन थे संस्थापक, चौधरी भजनलाल जी। जो गुरु जम्बेश्वर है उसकी स्थापना किसने की है, चौधरी भजनलाल जी। इसमें ऐसे याद कर लो, जो गुरु होता है, गुरु जो गुरु होता है, गुरु वो अपने स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिला सकता है, वो चाहता है 100 में से 95% तो मेरा स्टूडेंट लेकर आए। तो 1995 चौधरी भजनलाल। देश का पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय विज्ञान केंद्र स्थापित है यहाँ पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि देश का क्या है, पहला है। चौधरी देवीलाल, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। देखो चौधरी देवीलाल का संबंध भी सिरसा से ही है, तो इसीलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार मिलान में आ जाती है। वैसे इम्पोर्टेंट है, जो ये है ये हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट से सरकारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मिलान में आ जाती है ये कई बार। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, एकमात्र क्या है, महिला विश्वविद्यालय है, लेडीज के लिए क्या है, महिला विश्वविद्यालय एक ही है। ये 2006 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये, खानपुर कला, इसमें सोनीपत में है। कहाँ पर है, सोनीपत में है। इसकी स्थापना किसने की थी, मोठ आंदोलन, इसमें मोठ जो आंदोलन था उसके प्रणेता भगत फूल सिंह के ने ही इसकी स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी है, भगत फूल सिंह। पहले ये गुरुकुल हुआ करता था, पहले यह गुरुकुल था, फिर इसकी यूनिवर्सिटी में स्थापना हुई है। जो 8th है, भगत पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये स्वास्थ्य, देखो यूनिवर्सिटी में क्या है, स्वास्थ्य है, यानी इसने स्वास्थ्य पे काम किया होगा। क्या किया होगा, स्वास्थ्य पे काम किया होगा। इसकी स्थापना 2008 में हुई है रोहतक में। 1960 में क्या है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। और जो पीआईजी है, पीआईजी हॉस्पिटल, उसमें भी इसने काम किया है। पीआईजी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या नाम है, कहाँ पर है ये, जंतपाली गांव में है, महेंद्रगढ़। और स्थापना कब हुई है, 2009 में। कब हुई है, 2009 में। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। 1969
1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो अब नाम है जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है। जगदीश चंद्र अब इनका क्या है, नाम है जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी। वो कौन सी है, लाला लाजपत राय। कौन सी है, लाला लाजपत राय। इन्होंने किस पे काम किया है, पशुओं पर। किस पे काम किया है, पशुओं पर काम किया है। कब, कहाँ पर है ये, हिसार में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई। 1970 में किसकी स्थापना, जो हरदेनु गाय है जिसने 38 लीटर दूध निकाला है, ये इसी यूनिवर्सिटी की विकसित की गई थी। और जो भेड़ है उसका नाम क्या, हरनाल है, जो ऊन देती है, सबसे अधिक ऊन देती है, वो भी इसी की विकसित की हुई है। इस यूनिवर्सिटी की ही विकसित की हुई है। मत्स्य विश्वविद्यालय है हिसार में, क्योंकि जो पशु है, पशु मत्स्य, ये कहाँ पर है, हिसार में। जो मेन काम पशुओं का होता है वो कहाँ पर होता है, 90% हिसार में ही होता है। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये कहाँ, कौन से उसमें है, बिनोला में। कौन सा है, गुरुग्राम। बिनोला के गुरुग्राम में है, सॉरी गुरुग्राम के बिनोला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मई 2013 को। 23 मई 2013 को। जो अपना इग्नू है ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना हुई 1991 में, और ये कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। करनाल में राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये सीईटी के पेपर में, जो अभी सीईटी हुआ है उसके पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। राज्य का जो बागवानी विश्वविद्यालय वो कौन सा है, तो इग्नू। ये इस बार जो सीईटी हुआ था उसमें आया हुआ है। महाराणा प्रताप नाम दिया गया इसे। अब क्या नाम दिया गया, महाराणा प्रताप। सुपुआ, जो सुपुआ है वो कहाँ पर है, रोहतक में है। कहाँ पर है, रोहतक में है। स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, यह आर्ट की है, इसमें परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ये कैसी है, फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। सोलर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। फिल्म एंड टीवी पे भी काम किया जाता है, आर्ट डिजाइन आर्किटेक्चर पे भी इस पे काम किया जाता है। जो जींद में है, जींद में कौन सी है, CRSU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है। कब बनी थी ये, 2014 में। कब बनी थी, 2014 में बनी थी। कब बनी थी, 2014 में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भिवानी में है। और स्थापना कब हुई थी, 2014 में। कब हुई थी, 2014 भिवानी में है। DAV महिला विश्वविद्यालय यमुनानगर में है। कहाँ पर है, यमुनानगर में है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। मीरपुर कहाँ पर है, रेवाड़ी में। और कब स्थापना हुई थी, 2013 में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बावल में। कहाँ पर है, बावल में है। शाहिद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, नल्हार में। मेवात में है, नल्हार में। विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पलवल में। कहाँ पर है, पलवल में। जो पहला आचार्य कुलम गुरुकुल है वो कहाँ पर खुला था, पानीपत में। कहाँ पर, पानीपत में। आचार्य कुलम गुरुकुल पानीपत में। हरियाणा में नेशनल प्रणाली कब आई थी, 2006 में। प्रथम पाठशाला जिसका मीडियम क्या था, हिंदी था, कहाँ पर खुली थी, झज्जर में। कहाँ पर, झज्जर में, 1914 में। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है, कौन से गांव में थी, महारागांव सोनीपत में। 1936 में क्या था, ये गुरुकुल था। गुरुकुल से क्या बनी, यूनिवर्सिटी बनी। और 2006 में एकमात्र महिला यूनिवर्सिटी है ये। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, करनाल में। कल्पना चावला को तो आप जानते होंगे, अंतरिक्ष की रानी। कल्पना चावला के नाम पर करनाल में बहुत कुछ विकसित हुआ है। यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, करनाल में। जो अब हम ये पढ़ेंगे ये कौन सी है, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, जो UGC है उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार से यूनिवर्सिटी होने का दर्जा देती है। केंद्र सरकार क्या देती है, दर्जा देती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, ये किसके लिए है,
महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए है ये यूनिवर्सिटी। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है ये यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? राय सोनीपत में। कब बनी? 2012 में। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में ही, इम्पोर्टेंट है। पंडित लक्ष्मी चंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अट्रेना में। कहाँ पर है? अट्रेना में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इतनी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और उसमें राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का प्रथम यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि मार्कंडेय, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? मुलाना में है। मुलाना कहाँ पर? अंबाला में। और कब बनी? 2009 में। कब बनी? 2009 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पर खुला था? पंचकुला में। लिंगा यूनिवर्सिटी को कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट है। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम में। अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैच मिलान करने में आ जाते हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अस्थलबोहर रोहतक में। कहाँ पर है? अस्थलबोहर रोहतक में। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल में। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंदड़ी कैथल में है। 2016 में खुला। मैं पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में है। राजा हेमू खंडपीठ कौन सी यूनिवर्सिटी में है? मीरवाड़ी, जो इंदिरा गांधी की थी, मीरवाड़ी यूनिवर्सिटी उसमें है। कहाँ पर? रेवाड़ी में। परमाणु यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जसोर खेड़ी झज्जर, जसोर खेड़ी झज्जर। ये क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। जसोर खेड़ी झज्जर में। हरियाणा का प्रथम राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल में। करनाल में कहाँ पर? अंजनस्थली गांव है। अंजनस्थली गांव करनाल के में। किसने मदद की है? ये नीदरलैंड। बागवानी में किसने मदद की है? नीदरलैंड ने। प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सा है? हरियाणा का कुरुक्षेत्र। एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। किसान मेले का आयोजन होता है। इसमें किसका आयोजन होता है? किसान मेले का। मार्च व सितंबर में। मार्च व सितंबर में। जो भूकंप निगरानी प्रणाली है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में। जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में। एमवीएन मॉडर्न विद्या निकेतन कहाँ पर है? पलवल में। कहाँ पर है? पलवल में है। आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया यूनिवर्सिटियों का। इसमें कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? यूजीसी सिफारिश करता है और केंद्र सरकार इसे दर्जा देती है, यानी केंद्र सरकार क्या करती है? इसे पैसे देती है, तो फिर इसके लिए सहूलियत हो जाती है। अपने जो यूनिवर्सिटी के जो काम काज है वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं। अब ये जो बाहर से सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है इस यूनिवर्सिटी में भी। हमने ये 3 यूनिवर्सिटियां पढ़ ली, प्राइवेट और डीम्ड और गवर्नमेंट। इसमें क्या थी? जो गवर्नमेंट है वो तो लगभग सारी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुरुक्षेत्र होगी, एमडीयू होगी, हिसार वाली हो गई, हिसार वाली, एचएयू, लाला लाजपत राय वाली हो गई। अच्छा, और जो भी है ये मतलब जितनी गवर्नमेंट है वो तो सारी करनी है। प्राइवेट है, प्राइवेट महर्षि मार्कंडेय, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो आपको करनी। इग्नू हो गई, इसमें इग्नू हो गई, ये सीआरएसयू हो गई, सीआरएसयू हो गई। जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें ये गवर्नमेंट तो लगभग ही सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्राइवेट है, प्राइवेट मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर लेने। और जो डीम्ड है, अब ये तो है नहीं कि एक यूनिवर्सिटी सर्च करें कि डीम्ड है ये या प्राइवेट है, वो ऐसा नहीं करना है। ये बस मैंने बता दिया है कि डीम्ड जो ये यूनिवर्सिटी है इनमें डीम्ड भी है और प्राइवेट भी है। ठीक है।
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें लिंगिया हो गई, जंतपाली वाड़ी हो गई, या हो गई, ये मिलान करने में दे देते हैं। मानव रचिता वाड़ी फरीदाबाद में हो गई, ऐसी मिलान करने में आ जाती। कई बार मैंने देखे हैं क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में हुए थे, उनमें आ जाता है, तो आप उसको बस रिमेम्बर कर लेना कि ये आ जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो तो 90% है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फिर क्या है 90% है, 10 है वो प्राइवेट है, 10 है वो प्राइवेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।